नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल चौहान क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 5.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था, जिसे आप अभी तक नहीं देखे हैं तो यहाँ ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करिए, आप उसको देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड एन द nth टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्वेश्चन में ए दिया है, डी दिया है, एन है, तो पूछ लिया एन क्या होगा। मतलब 3 चीज दिए हैं तो चौथा अननोन क्वांटिटी पूछा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ए दिया है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डिफरेंस नहीं दिया है, एन दिया है और एन दिया है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं इसका पहला पार्ट। तो पहला पार्ट क्या है? हमें फर्स्ट टर्म 7 दिया है और डिफरेंस दिया है 3 और नंबर ऑफ टर्म दिया है 8। हमें nth टर्म को निकालना है। तो nth टर्म का जो फार्मूला होता है वह यह होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां n क्या होता है? यहां an जो होता है वो nth टर्म n जो होता है नंबर ऑफ टर्म और ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म। डी जो होता है वह हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। यह हमारा फार्मूला होता है nth टर्म का, जिसे हम जनरल टर्म ऑफ एपी कहते हैं। an इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब इस फार्मूले पे हम ये जो हमें गिवन है उसे हम पुट कर देंगे और हमें जो निकालना है वो हमें मिल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं पहला पार्ट। पहले पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म 7 दिया है, डिफरेंस 3 दिया है, एन 8 दिया है और एन पूछा है। तो इस फार्मूले की मदद से हम सॉल्व कर लेंगे। अब फार्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूले को बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए। अब ए एन हमें पूछा है तो ए एन को हम ऐसे रख देंगे। अब ए हमें दिया है 7, तो हम ए की जगह 7 रख देंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। एन की जगह हमें 8 दिया है तो हम एन की जगह 8 रख देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे और 1 है तो 1 रख देंगे। यहाँ डी जो दिया था हमें 3 दिया है तो 3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ए एन इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 हो जाएगा 7 और यहाँ 3 जो कि मल्टीप्लाई में है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ए एन इक्वल टू 7 प्लस और 7 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 28 आ जाएगा। अब ए एन जो होगा वो हमारा 28 आ गया। तो इस तरह हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। दूसरे पार्ट में क्या दिया है? दूसरा पार्ट जो है वह हमें फर्स्ट टर्म, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, वह -18 दिया है और जो डिफरेंस है वह हमें पता करना है। n की वैल्यू
हमें 10 दी है और an हमें 0 दिया है। अब जो फार्मूला होता है nth टर्म का वो है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फार्मूले पे आप जो चीज दी है उसके पुट कर दीजिए। अब an हमें 0 दिया है तो 0 रख देंगे, a हमें दिया है -18 रख देंगे, प्लस n हमें 10 दिया है तो 10 माइनस 1। डिफरेंस हमें पता करना है तो ऐसे रख देंगे d। 0 इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 और मल्टीप्लाई d। अब 0 इक्वल टू -18 प्लस 9 का मल्टीप्लाई अगर d में करेंगे तो 9d हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहां का अगर नंबर इस तरफ आता है तो ये प्लस में हो जाता है, तो यहां -18 था, इधर आके +18 हो गया और इधर 9d हो गया। अब 18 इक्वल टू यहां 9 मल्टीप्लाई में हो रहा है, 9 इंटू डी। अब जो होता है अगर यहां पे कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो यहां पे आधा डिवाइड हो जाता है, तो 18 अपॉन 9 इक्वल टू डी। अब इसे जब कैंसिल करेंगे तो 9 2 जा 18, तो हमारा जो डिफरेंस आ गया वो 2 आ गया। इस तरह हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। तीसरा पार्ट क्या है? तीसरे पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। डिफरेंस जो दिया है वो -3 का दिया है और n की वैल्यू हमें 18 दी है। an की वैल्यू जो है -5 है। आइए सॉल्व करते हैं। तो जनरल टर्म ऑफ ए बी का फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हमें -5 दी है तो -5 हम रख देंगे यहाँ पे। फर्स्ट टर्म हमें निकालना है तो इसको ऐसे रख देंगे। n की वैल्यू हमें 18 दी है और -1। डिफरेंस हमें -3 दिया है, -3 रख देंगे। -5 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस इसे अगर 18 -1 करेंगे तो 17 हो जाएगा और इंटू -3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -5 इक्वल टू a प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -42 हो जाएगा। सॉरी -40 नहीं, -51 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -5 इक्वल टू a प्लस का अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है तो -15 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -15 इधर का अंक अगर इस तरफ आता है, इधर का अंक अगर इस तरफ आता है तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू a। अब इसे हम जब माइनस करेंगे माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन जो साइन होता है वो बड़े अंक का लगता है। यहां बड़ा अंक क्या है 51, तो यहां बड़े अंक का चिन्ह लग जाएगा प्लस, और इसे हम -5 प्लस 51 करें तो आ जाएगा हमारा 46, जो कि हमारा पहला टर्म निकल गया। पहला टर्म जो था जिसे हम डिनोट करते हैं a से, वो हमारा 46 आ गया। इस तरह हम अगला पार्ट जो कि हमारा फोर्थ है, इसमें क्या है हमारा फर्स्ट टर्म -18.9 दिया है और डिफरेंस जो दिया है वो 0 दिया है। नहीं, डिफरेंस जो दिया है वह 2.5 दिया है और n हमें निकालना है। an जो दिया है
3.6 दिया है। फार्मूला जो होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an हमें दिया है 3.6 और फर्स्ट टर्म जो दिया है -18.9 प्लस n जो दिया है हमें वो निकालना है -1 और डिफरेंस जो दिया है 2.5। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3.6 इक्वल टू -18.9 प्लस अब 2.5 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के दोनों नंबरों में होगा, तो अगर 2.5 इंटू एन करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5n और इसका मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये -2.5 हो जाएगा। इस तरह ये जो अंक हैं ये दोनों अगर इस तरफ आएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे, तो 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5 इक्वल टू 2.5n। हमने कुछ नहीं किया, बस इस नंबर को इधर लाएं और इस नंबर को इधर लाएं, इनके सामने माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5 ये हमारा हो जाएगा 2.25 हो जाएंगे और ये 2.5n। अब अगर हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा हमारा 25n। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां जो 25 इंटू n है तो इधर मल्टीप्लाई होता है तो इधर डिवाइड हो जाता है, तो 250/25 इक्वल टू n। अब इसे कैंसिल करेंगे तो n इक्वल टू हमारा 10 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट पर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फिफ्थ पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म 3.5 दिया है और जो डिफरेंस दिया है वह 0 दिया है और n इक्वल टू 105 दिया है। an इक्वल टू हमें निकालना है, तो हमें जनरल टर्म ऑफ एपी का फार्मूला पता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप जो भी वैल्यू दिए हैं इस फार्मूले में आप पुट कर दीजिए। तो an हमें निकालना है तो an को ऐसे रखेंगे, a हमारा 3.5 दिया है प्लस n हमारा 105 दिया है तो 105 -1 इंटू डी। डी हमारा 0 दिया है। an हमारा निकल के आ जाएगा जो 3.5 प्लस 105 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 104 हो जाएगा और अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो क्वांटिटी होती है वह 0 हो जाएगी। तो इस तरह हमारा 3.5 प्लस 0 यह हमारा 3.5 आ जाएगा। अब an हमारा 3.5 निकल के आ गया। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो जितने भी पार्ट थे फिफ्थ पार्ट थे, तो इस तरह हमारा सभी पार्ट कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और कोई भी अगर परेशानी आ रही है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप कमेंट करना मत भूलिए। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में
हम 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।